राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ महाभारत में द्रौपदी के पूर्व जन्म का रहस्य, जिसके कारण 5 पुरुषों की बनी पत्नी। साथ में जानेंगे हिमालय की चढ़ाई करते हुए द्रौपदी की मौत सबसे पहले क्यों हुई थी, क्या थे उसके 3 बड़े पाप। द्रौपदी पूर्व जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी, जिसे समाज में बहुत तिरस्कार सहना पड़ा था। पूर्व जन्म में द्रौपदी की अधूरी इच्छा ने उन्हें अगले जन्म में 5 पुरुषों की पत्नी बना दिया। आइए जानते हैं द्रौपदी के पूर्व जन्म की पूरी कहानी। महाभारत में द्रौपदी को 5 पुरुषों की पत्नी होने के लिए कितने ही लोगों से अपमान सहना पड़ा था, जबकि द्रौपदी ने खुद भी 5 पुरुषों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया था। अर्जुन के मुख से गलती से निकली एक बात के कारण कुंती ने द्रौपदी का विवाह 5 पांडव भाई से करा दिया। इसके बाद भी द्रौपदी ने नियमों पर चलते हुए 5 पतियों के साथ तालमेल और सम्मान पूर्वक संबंध बनाए रखा। ऐसे में अक्सर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर द्रौपदी ने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी गलती की थी जो उन्हें 5 पुरुषों की पत्नी बनना पड़ा। इसका रहस्य द्रौपदी के पूर्व जन्म में छुपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है द्रौपदी के पूर्व जन्म की अधूरी इच्छा। महाभारत में आदि पर्व में द्रौपदी के पिछले जन्म की कहानी है। व्यास जी बताते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में एक गरीब ब्राह्मणी थी। उसका पति हमेशा बीमार रहता था और उसकी मृत्यु हो गई थी। वह हमेशा एक स्वस्थ और सर्वगुण संपन्न पति की कामना करती थी। उसकी यही अधूरी इच्छा उसके अगले जन्म का कारण बनी। पूर्व जन्म में द्रौपदी को पति की मृत्यु के बाद समाज में बहुत तिरस्कार और दुख झेलना पड़ा। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे अक्सर भूखे रहना पड़ता था। उसे अपने पति की बहुत याद आती थी। एक रात उसने सोचा कि अगर अगले जन्म में भी ऐसा ही हुआ तो क्या होगा। उसे फिर से अधूरी इच्छाओं का बोझ उठाना पड़ेगा, इसलिए उसने भगवान शिव की तपस्या करने का फैसला किया। अगले जन्म की बात याद करके द्रौपदी को डर सताने लगा कि अगर अगले जन्म में भी उन्हें पति का सुख नहीं मिला तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने भाग्य का साथ पाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। कई सालों तक तपस्या करने के बाद महादेव प्रकट हुए। द्रौपदी महादेव को देखकर बहुत खुश हुई। उसने महादेव से अगले जन्म में एक खास पति की कामना की। उसने ऐसे पति की विशेषता बताई जो एक मनुष्य में होना असंभव था। द्रौपदी महादेव से बार बार 5 तरह की विशेषता वाले पति को पाने के लिए हठ करने लगी। उसने 5 बार अपनी बात दोहराई। ऐसे में महादेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले जन्म में गरीब विधवा ब्राह्मणी राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के रूप में जन्मी। पांचाल नरेश ने अपनी पुत्री के रूप में स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो भी राजा या राजकुमार पानी में मछली का प्रतिबिंब देखकर उसकी आंख पर निशाना साधेगा, द्रौपदी उसे अपना वर चुन लेगी। द्रौपदी के स्वयंवर में दूर दूर से कई राजा और राजकुमार आए थे। अर्जुन भी वहां उपस्थित थे। अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया। उन्होंने मछली की आंख पर निशाना साधा और प्रतियोगिता जीत ली। स्वयंवर को जीतकर अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर पहुंचे, जहां कुंती अपने कामों में व्यस्त थी। अर्जुन ने उत्साहित होकर अपनी मां कुंती से कहा, मां देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अर्जुन ने गलती से द्रौपदी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जैसे वे कोई वस्तु हो। अर्जुन अपनी बात को सही से समझाने ही वाले थे कि कुंती ने बिना देखे अर्जुन को आदेश दिया कि वे जो भी चीज लाए हैं उसे आपस में बांट ले। जब कुंती की बात द्रौपदी सहित 5 पांडव भाइयों ने सुनी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इसके बाद अर्जुन ने कुंती को सत्य बताया तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने एक कन्या के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए उन्हें बहुत डांटा। क्रोध में कुंती भी अपना विवेक खो बैठी और उन्होंने 5 पुत्रों को द्रौपदी से विवाह करने का आदेश दिया। द्रौपदी ने कुंती का आदेश स्वीकार नहीं किया, लेकिन वेद व्यास जी भूतकाल और भविष्य दोनों जानते थे, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को उनका पूर्व जन्म याद दिलाया और 5 पांडव भाइयों से द्रौपदी का विवाह करा दिया। इस तरह द्रौपदी 5 पुरुषों की पत्नी बन गई। अब आगे जानते हैं क्या थे द्रौपदी के 3 बड़े पाप। हिमालय पर चढ़ते हुए इसलिए हुई सबसे पहले उनकी मृत्यु।
द्रौपदी ने हिमालय की चढ़ाई के दौरान 3 पापों के कारण सबसे पहले प्राण त्यागे। क्या थे उनके वो 3 पाप? युधिष्ठिर जीवन भर इसके बारे में चुप रहे, लेकिन उस दिन बोल पड़े। दरअसल हस्तिनापुर में राजपाट करते हुए ये संकेत मिलने लगे थे कि अब युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को राजपाट छोड़कर आध्यात्म के रास्ते पर जाने का समय आ गया है। कृष्ण के निधन ने पांडवों और द्रौपदी को झंझोर दिया था, लिहाजा उन्होंने तय किया कि अब वो हिमालय की ओर जाएंगे और वहां स्वर्ग के रास्ते पर चढ़ाई करेंगे। इस रास्ते पर जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की तो एक के बाद एक परेशानी आनी शुरू हो गई। ये रास्ता कतई आसान नहीं था। हिमालय के आगे के रास्ते पर सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाई, फिर गिरी। पता लगा कि उनकी सांस जा चुकी है, अब वह सशरीर स्वर्ग नहीं पहुंचेंगी। तो ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर ही उसमें सबसे ज्यादा जानकार थे, धर्म को सबसे ज्यादा जानते थे, कर्म को जानते थे, तो उन्हें पता लगा कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने ही अपने भाइयों को बताया कि द्रौपदी अपने 3 बड़े पापों के कारण सबसे पहले उन लोगों का साथ छोड़ गई। तो वो 3 पाप क्या थे? युधिष्ठिर इसके बारे में भी जानते थे। उस दिन उन्होंने पहली बार ये बताया कि आखिर उन सभी की पत्नी द्रौपदी ने कौन से 3 पाप किए थे। पहला पाप, द्रौपदी ने अर्जुन को अपने अन्य पतियों की तुलना में अधिक प्रेम और महत्व दिया था, जो धर्म के अनुसार अनुचित था। एक पत्नी का कर्तव्य सभी पतियों के प्रति समान भाव रखना था, लेकिन द्रौपदी ऐसा नहीं कर पाई। ये उनका सबसे बड़ा पाप था। वो अर्जुन को लेकर सबसे ज्यादा फिक्र करती थी। किसी भी पति के साथ रहने पर भी उन्हें अर्जुन का ही ख्याल रहता था। जब अर्जुन ने दूसरी शादी की तो द्रौपदी सबसे ज्यादा विचलित और नाराज हुई। ऐसा उन्होंने किसी और पांडव की शादी में नहीं किया। ये था उनका पहला पाप। दूसरा पाप, द्रौपदी को अपने रूप पर बहुत अहंकार था। वह हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और सौंदर्य पर गर्व करती थी। ये उनका एक पाप था। उसे लेकर उन्होंने अपने स्वयंवर में कर्ण समेत कई राजाओं का अपमान किया। द्रौपदी का सौंदर्य, गर्व उनकी पहचान का अंग। वह जानती थी कि वह पूर्व सुंदर है। इसका उपयोग उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव के लिए भी किया। हालांकि महाभारत सीख देता है कि शारीरिक और बौद्धिक गुणों पर अत्यधिक गर्व मोक्ष के मार्ग पर रुकावट बन सकती है। उनका अहंकार भी महाभारत में कई मौकों पर झलकता रहा। द्रौपदी के स्वयंवर में शर्त थी कि कोई धनुर्विद्या में निपुण योद्धा मछली की आंख को निशाना लगाए। जब कर्ण, जो सूत पुत्र माने जाते थे, उठे तो द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं एक सूत पुत्र को वरमाला नहीं पहनाऊंगी। ये उनके अहंकार का पहलू था। यहाँ द्रौपदी ने अपने राजकुलीन अभिमान और जातिगत दंभ को प्रकट किया। ये था उनका दूसरा पाप। तीसरा पाप, उन्होंने दुर्योधन का जिस तरह अपमान किया वो वाकई गलत था और गलत तरीके से किया गया। द्रौपदी ने दुर्योधन का अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमान किया था, जिसके पाप का प्रभाव भी उसके जीवन पर रहा। पांडवों के जीवन में इसके बाद भी कष्ट होने शुरू हुए थे। इसी वजह से उन्हें वनवास हुआ और उसकी परिणति महाभारत जैसे युद्ध के रूप में प्रकट हुई। एक राजकुमारी होने के नाते उसे इतना कठोर अपमान नहीं करना चाहिए था। इसी घटना ने दुर्योधन के मन में द्रौपदी और पांडव के प्रति घृणा भर दी, जो चीरहरण और महाभारत युद्ध का एक कारण बना। द्रौपदी के पाप, द्रौपदी के दोष अन्य पांडवों की तुलना में अधिक थे, लेकिन उसकी मृत्यु सबसे पहले इसलिए हुई क्योंकि उसमें आसक्ति, पक्षपात और कुछ अहंकार जैसे दोष मौजूद थे, जो मोक्ष प्राप्ति में बाधक थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।